उद्धव ने कहा प्रभु आप जा तो रहे हैं, ये कलयुगी भक्त पूछेंगे कि आप कहाँ मिलेंगे तो मैं क्या बताऊंगा, आपका ठिकाना तो बताओ कोई रहने का। तो भगवान ने कहा कि मेरा अंश कलयुग में भागवत ग्रंथ के अंदर विद्यमान हो जाएगा। जो मुझे देखना चाहेंगे, जो मेरा दर्शन करना चाहेंगे, मेरी भागवत की कथा श्रवण करके मेरा दर्शन कर पाएंगे। मैं भागवत को छोड़ करके कभी कहीं दूर नहीं जाता, मैं सदैव लीला करने के लिए आता हूं और अंतर्ध्यान हो जाता हूं। इसलिए जो कलयुग में भगवान की कथा का आश्रय लेगा, भागवत का श्रवण कराएगा और श्रवण करेगा, उसके जीवन में गोविंद मिल जाएगा। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, संग अंग में रहेंगे ओ मोहना। तुम माला बनो मैं फूल बनूं, गले में मिलेंगे ओ मोहना। बस भाव यही रखो, संग अंग है हमारे गोविंद, सदैव हमारे साथ ही रहते हैं, हमें छोड़कर के कदापि नहीं जा सकते। जिन्होंने कथा का आश्रय लिया है उन्हें छोड़कर के गोविंद कभी नहीं जाते। भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और जब भगवान चले गए तो कलयुग का प्रवेश हुआ। कलयुग में सहज साधन बताया है, कलयुग की महिमा बताई है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान की कथा श्रवण कर लीजिए, भगवान का सत्संग कर लीजिए, नाम स्मरण कर लीजिए, इसी से ही जीव का कल्याण हो जाएगा। ये सहज साधन है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करवा रहे थे। सुखदेव ने राजा परीक्षित से पूछा, बताओ 7 दिन तक आपने कथा श्रवण करी है, अब तुम मर गए हो या अब जिंदा हो? तो राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु मरता तो ये शरीर है, मैं तो जिंदा हूँ, नित्य हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, मैं कभी मरता नहीं। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ। शरीर क्षीण होता है। राजा परीक्षित को जो सांप लगा, 7 दिन में तक्षक सर्प की काटने के द्वारा तक्षक आया, उस समय आने से पूर्व ही आस्तिक मुनि ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक सर्प ने उसको बहुत सा धन दिया और तक्षक सर्प गया, सूक्ष्म रूप से राजा परीक्षित के उस शरीर को काट लिया और जल करके भस्म में हो गया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। राजा परीक्षित के पुत्र को जब ये पता लगा मेरे पिता को सर्प की काटने के द्वारा वध हुआ है, मरे हैं, तो उन्होंने सर्प यज्ञ किया। सर्प यज्ञ में बहुत बड़े बड़े सर्प आकर के गिरने लगे यज्ञ कुंड में, लेकिन तक्षक सर्प जो है वह जाकर के बैठ गया एक ऋषि की शरण में। समीक ऋषि ने आकर के इसको बंद करवाया कि प्रभु ये ठीक नहीं है, क्योंकि विधि का जो विधान है उसे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता। हम संसार में अगर आए हैं तो एक दिन जाना तो पड़ेगा। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।